सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहाँ पर आप देखते होंगे कि लगातार एक दिनचर्या की तरह हम कुछ न कुछ चर्चाएं करते हैं और चर्चा का विषय बनाते हैं। आप देखते होंगे कि आज वर्तमान की स्थितियों में किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो या तो उस क्षेत्र में कोई समस्या जो पारंपरिक रूप से देखा जाता है कि आज परस्परता के साथ जो है तो बराबर बनी हुई होती है। हमारे क्षेत्र में जो है तो चुनाव होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन काम करने की उनकी कार्यप्रणाली किस आधार पर जाती है और कितना ये काम करने में सक्षम होते हैं, ये बातें कौन तय करेगा। तो कहीं ना कहीं पर आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं उन स्थितियों को देखते हुए हमें लगता है कि या तो परिवर्तन चाहिए। अब परिवर्तन हमें किस तरह का चाहिए। दूसरी तरफ बात आती है कि क्षेत्र की गतिविधियों को लेकर के, तो जो क्षेत्र की आज गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों पर कितना हम समीकरण बना पाते हैं और कितना हम इस राजनीतिक की ओर जो है और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हम कैसा समाधान चाहते हैं और इन समस्याओं का हमारे समाधान करेगा क्यों। आज वर्तमान में हम कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं और विधानसभा क्षेत्र बड़वारा आपका कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं बल्कि 2.5 लाख से ऊपर की यहाँ पर आबादी होती है। और आपको जानकारी के लिए बताऊँ कि आज जैसा विगत जो आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों पश्चात जो चुनाव होना है, तो इससे पहले तक ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पाया जो है तो देखा जाता था कि मैदान में जो है तो दल बल और हर तरह से जो है तो मैदान में होती थी। तो कहीं ना कहीं पर इस बार दो पार्टियां जिन्हें आप जानते हैं बखूबी, एक आम आदमी पार्टी और एक गुणमाना गणतंत्र, जो कहीं ना कहीं पर आज मैदान में है। तो आज हमारी इस खास चर्चा में आम आदमी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र जी हैं और यहाँ पर से संभवतः दावेदारी भी कर रहे हैं और हो सकता है कि प्रत्याशी भी यहाँ पर से आम आदमी पार्टी ने बनाए। राघवेंद्र जी, आप इस क्षेत्र को कितना करीबी से जानते हैं और इस क्षेत्र की जो गतिविधियाँ थी उन गतिविधियों से जो है तो जनता को रूबरू कराइए कि वाकई में इस क्षेत्र की स्थितियाँ हैं क्या, खासतौर पर बड़वारा विधानसभा को लेकर के। देखिए, मैं इस क्षेत्र का सबसे पहले तो मूल निवासी हूँ। यहाँ के 2,48,000 सभी मतदाताओं का पूरी बड़वारा विधानसभा क्षेत्र का बेटा भी हूँ। इस क्षेत्र को मैंने बहुत करीबी से देखा है, आज से नहीं बचपन से ही। यहाँ पे विकास कार्य तरह तरह की देखे जाएँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो, बिजली के क्षेत्र से हो या सड़क की स्थिति में हो, है ना। यहाँ पे शिक्षा की बात करें हम तो इतनी बड़ी विधानसभा में कम से कम यहाँ पे 500 से 800 प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं। यहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि हमारे यहाँ एक नवोदय विद्यालय है जो कि केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ पे हर वर्ष परीक्षाएं होती हैं। मुश्किल से एक आध दो तीन साल में इतनी बड़ी विधानसभा में 1-2 विद्यार्थी ही नवोदय विद्यालय में पहुंच पाते हैं। इसका रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा स्तर डाउन होना। आज यदि हमारे एमपी में सरकार, चाहे वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, यदि वो शिक्षा पे पूरा फोकस करती तो ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ते कि आज हमारे युवा साथी जो हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछड़े हुए क्षेत्र में बेरोजगारी और मजदूरी के लिए मुहताज है। हमारे क्षेत्र में न इनको मजदूरी मिल रही है, न किसी तरह का कोई काम मिल रहा है। यहाँ के स्कूल बिल्डिंगों की हालत देखी जाए तो स्कूलों में जाएंगे अपन तो पूरी बिल्डिंगें जर्जर हैं, जैसे सन 1980 और 85 के स्कूल हों। वो बरसात के समय वो पूरे विद्यालय चूते हैं। 1 से 2 कमरे रहते हैं जहाँ पे 1 से 5 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। पूरे बिल्डिंग जर्जर चूती हुई स्थिति में है। वो जान जोखिम में डालकर, कई ऐसे विद्यालय जान जोखिम में डालकर और विद्यार्थी शिक्षक अर्जित करने के लिए वहाँ पे निवास करते हैं। हम बात करें बिजली की, बड़वारा विधानसभा में बिजली के लिए किसान इतना मोहताज है कि पूरे क्षेत्र में कम से कम नहीं तो 200 से अधिक ट्रांसफार्मर चले हुए हैं जिनको सरकार अब तक नहीं भर पा रही है। यदि आज 2-3 दिन से बारिश होने लगी है, यदि वो बारिश ना होती तो बड़वारा विधानसभा को और कटनी जिले को शायद ऐसा समय आ जाता कि इन 2 विधानसभा और जिले को सूखा घोषित करना पड़ता। किसान इतना हताश है, बिजली के भरोसे अब किसान खेती कर ही नहीं सकता है। हम बात करें सड़क की, पूरे विधानसभा में अदर पार्टियां जैसे बोलती हैं कि हमने बड़वारा विधानसभा में विकास अच्छा किया, प्रदेश में विकास अच्छा किया है, वहाँ पर सड़कें देखी जाए इतनी जर्जर हालत में है कि जगह जगह गड्ढे हैं। हमें कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे विभिन्न गांव हैं जहाँ पे आपातकालीन सुविधा, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं वहाँ पे जा नहीं पाती हैं।
कई ऐसे वीडियो आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जिनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए चारपाई में रखकर और कंधे में लाद कर लेके आना पड़ता है, जैसे हम 18वीं सदी में जी रहे हों। इस तरह का यहाँ पे बड़वारा क्षेत्र का विकास है। एक और है विशेष बात है कि यहाँ पे एक लगभग विधानसभा, हमारी विधानसभा बहुत बड़ी है और बड़वारा में एक उत्कृष्ट विद्यालय है जहाँ पे कई हजारों की जनसंख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं। यहाँ पे किसी तरह का एक बस स्टैंड की उपलब्धता नहीं है जहाँ पे विद्यार्थी आकर बैठें और वहाँ पे अपन बैठकर और बस का इंतजार कर सकें। दूसरी चीज़, बस संचालक भी हैं जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं, वो लोग भी विद्यार्थी को देखकर और बस नहीं रोकते हैं। तो क्या हमारे जनप्रतिनिधियों का ये फर्ज नहीं बनता है कि हमारे देश के युवा छात्र जो देश का आने वाला कहीं ना कहीं भविष्य है, उनके लिए क्या ये सुविधाएं मुहैया नहीं करा जा सकती हैं? इस तरह का हमारे बड़वारा क्षेत्र का विकास। ये तो देखिए, जनता का एक निर्णय होता है और जनता का निर्णय जनता ने किसी न किसी को जनप्रतिनिधि के रूप में चुना होगा और आने वाला समय देखिए फिर चुनाव का है। अब कहीं ना कहीं पर आती है जैसे मूलभूत सुविधाओं की बात, तो आपके यहाँ एक जल स्तर और जल स्रोत के लिए एक महानदी होती है जिसका एक मापदंड जो है पहले बहुत अच्छा होता था और आज उसी महानदी की स्थिति कुछ और है। देखिए, महानदी की स्थिति आज दिन इतनी बदतर हो गई है कि कई बड़ी बड़ी जेसीबियाँ वहाँ पे घुस कर और महानदी का सीना छलनी कर रही हैं। इस पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो ध्यान ही क्या दे जब वो खुद ऐसी खदानों की नीलामी कर रही हैं, नीलामी करके स्वयं का घर भर रही हैं और तमाम ढकोसले निकाल के विकास यात्रा हो या लोगों को लुभाने का काम हो, लाडली बहना हो, इन सब में पैसा खर्च कर रही है। और हमारे क्षेत्र का वाटर लेवल स्तर इतना गिरा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन में क्या हम एक दिन के पेड़ लगाने में ये सब रिकवर कर सकते हैं? जैसे महानदी को सीना छलनी कर रहे हैं, उससे वाटर लेवल इतना डाउन हो रहा है। पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। महानदी में शंखों की तादाद में जीव जंतु रहते हैं, क्या उनको क्षति नहीं पहुंचती होगी? क्या बहुत सारे जीव जंतु आज दिन नदी में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला हमारा बड़वारा विधानसभा है। महानदी से भी 2 माइल स्तर से भी महानदी के उस पार लगभग 20 से 25 गांव हैं जो आज भी पुल के लिए वंचित हैं। वहाँ पे यदि वहाँ पे ऐसी आपातकालीन सुविधाएं भी ले जानी पड़े एम्बुलेंस जैसे, तो 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर दोनों तरफ से लेके जाना पड़ता है। इस तरह की स्थिति है यहाँ पे। यहाँ के ग्रामीणों की कई बार मांग भी रह चुकी है कि हमें पुल दिया जाए, गुड़ा से सांधी और सांधी से गणेशपुर, इस तरह के 2 पुल दिए जाएं, लेकिन आज तक वहाँ पे आके चुनावी जुमले करके चले जाते हैं बड़े बड़े नेता और वहाँ आज तक कोई किसी भी तरह का पुल नहीं दिया जाता है। किसानों के लिए क्या उपलब्धि है यहाँ पर? देखिए, एक तरफ सरकार ने जैसे कहा कि हम नल जल योजना के तहत जो है तो घर घर पानी पहुँचाएंगे, दूसरी तरफ किसानों के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए थी वो आज अखबारों में दिखती है, कागज़ के पन्नों में दिखती है, लेकिन असल में यहाँ पर जो कि जैसे कि क्योंकि ये बड़वारा विधानसभा क्षेत्र आपका या हम कहें संपूर्ण कटनी जिला, अब अगर हम इस क्षेत्र की ओर जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये एक जो है कृषि प्रधान व्यावसायिक क्षेत्रों में से आता है, जहाँ पर कृषि यानी कि कहा जाए कि फसलों का उत्पादन अधिक होता है। लेकिन अब नदियाँ तो सूख चुकी हैं, तो सरकार द्वारा क्या व्यवस्थाएं कुछ है क्या? और यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक हों या रह चुके हों, उनके द्वारा कैसा प्रयास था? देखिए, हम बात करें नल जल योजना की, तो सिर्फ ये नल जल योजना कागजों पे सैंक्शन है। हमारे कई ऐसे पिछड़े गांव हैं जहाँ पे आज भी पानी के लिए वंचित हैं लोग, पानी के लिए त्राही मची हुई है। रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए यहाँ पे सिर्फ कागजों पे ही किसानों को दिखा दिया जाता है कि ये किसानों का जो एक बजट पेश होता है हमारे मध्य प्रदेश में, इस बार का शायद 16,000 करोड़ का बजट आया था, लेकिन उस बजट पे कितनी योजनाएं काम कर रही हैं, किस तरह का बजट आया है, क्या उन किसानों तक इस बजट का लाभ भी पहुँचा है या नहीं? मेरे ख्याल से शासन सिर्फ किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह। उन तक किसी भी तरह की योजनाएं मेरे को नहीं लगता कि किसानों तक जाती होंगी, सिर्फ उनको लुभाने का काम कर रही है और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। किसानों को यूज किया जा रहा है और किसानों को जो ज़मीनी स्तर पर काम करने की किसानों के लिए वो किसी तरह काम नहीं हो रहा। आप कैसा परिवर्तन चाहते हैं इस क्षेत्र में? और अगर आपको देखें क्योंकि कहीं ना कहीं पर
कुछ महीनों पश्चात जो चुनाव होना हो सकता है उसमें भी आप जो है तो चुनाव में भागीदारी लें, और जब चुनाव में आप भागीदारी लेंगे तो किस तरह का आप परिवर्तन चाहेंगे और कैसा प्रयास करना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, हम विधानसभा के लिए भी प्रयास करना चाहेंगे और प्रदेश के लिए भी प्रयास करना चाहेंगे। हम बिल्कुल घर घर लोगों तक जाएंगे और हमारी जो मध्य प्रदेश में भी गारंटी कार्ड भी आया हुआ है ना, केजरीवाल जी ने गारंटी कार्ड भी मध्य प्रदेश के लिए लाया हुआ है, तो वो हम घर घर जाकर गारंटी कार्ड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों को बताएंगे हम कि एक मौका हमें देकर देखिए, एक मौका सिर्फ आम आदमी पार्टी को देकर देखिए और फिर देखिए इतना विकास होगा, शिक्षा की स्थिति भी सही आएगी, किसानों के लिए बिजलियाँ भी आएंगी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, जैसे स्वास्थ्य के लिए हमें कई इतने सरकारी हॉस्पिटल लेकिन अच्छे तरीके से उपचार नहीं होता, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों में। तो हमारे यहाँ ऐसे कई गरीब है, आदिवासी हैं जो बीमारी का शिकार होकर और डेथ हो जाती है उनकी, तो हम ऐसी हॉस्पिटल में भी इतनी वीआईपी सुविधाएं रखेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में। शिक्षा का स्तर भी हम अच्छा लेके आएंगे, जिससे हमारे देश के जो युवा हैं वो पढ़ लिख करके और स्वयं में सक्षम बन सकें। देखिए, आपका कटनी जिला जो है तो रोजगार से भी संपन्न होता है, और आज स्थितियाँ होती है कि जब चुनाव का समय होता है तो बाहर काम करने वाले उन मजदूरों की जो है तो नेताओं को याद आती है और वोट देने के समय उन्हें बुलाया जाता है और फिर उन्हें वापस भेज दिया जाता लेकिन है। नेताओं का तो ये सिर्फ जुमला है। हमारे बड़वारा विधानसभा में दो बड़ी बड़ी कंपनियां संचालित हैं, वहाँ पे सिर्फ बाहर से मंगा करके युवाओं को रखा जाता है। मैं ऐसी कंपनियों से पूछना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में पढ़े हुए युवा नहीं है जो आप यूपी, बिहार, झारखंड इन जगहों से बुला करके कंपनियों में रख रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे IIT, BTech, इंजीनियरिंग, ITI ये हुए, ऐसे लाखों की तादाद में छात्र, युवा, नौजवान हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही भरे हुए हैं, लेकिन उनको आज मजदूरी के लिए 250 रुपए की मजदूरी के लिए उनको रोजगार नहीं मिलता है। शायद यही वजह है कि वो सारे युवा अन्य राज्यों में जाकर और मजदूरी का काम कर रहे हैं, मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी का हो या गोड़वाना का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सिर्फ मेरा यही निवेदन है जनप्रतिनिधि से कि वो यदि चुनाव फाइट करके आते हैं तो सबसे पहला काम युवाओं की रोजगार की बात करें, युवाओं की रोजगार की बात करें, लोगों की शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और क्षेत्र के विकास कार्यों की बात करें। देखिए, राजनीति एक अलग विषय है और विकास कार्य को राजनीति से न जोड़ा जाए। जब बात विकास कार्य की आए तो राजनीति को दरकिनार कर देना चाहिए, जहाँ तक ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत अच्छा राघवेंद्र जी, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र को लेकर के नहीं बल्कि आज पूरे देश, प्रदेश, मध्य प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, आज हर जगह के हालात यहीं पर हैं। क्योंकि आपने कहा कि यूपी, बिहार से लोग यहाँ पर काम करने हैं, तय है कि उस राज्य का भी यही हाल होगा, क्योंकि वहाँ के नेता कुछ करना नहीं चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं पर ये विसंगतियाँ हैं। चलिए, अब खैर आने वाला समय जो है तो चुनाव का समय होगा और उस चुनाव के समय में ये तय होगा कि जनता परिवर्तन चाहती है, कैसा परिवर्तन चाहती है, प्रत्याशियों में या पार्टियों में या फिर सरकार का परिवर्तन, तो ये आने वाला समय तय करेगा। तो ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ हमारी अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।